छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए नए तरह के दर्शन हमारे सामने आ रहे हैं। हमने चर्चा करी थी कि कुछ दर्शन नास्तिक कहलाते हैं क्योंकि वो वेदों में आस्था नहीं रखते हैं। देखिए, कोई भी दर्शन जब विकसित होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। एक सैद्धांतिक पक्ष जिसके आधार पर हम इन्हें नास्तिक या अवैदिक कहते हैं। दूसरा पक्ष होता है व्यवहारिक पक्ष, अभ्यास। आप किस प्रकार उनको अपने अभ्यास में लाते हैं या जीवन पद्धति में क्या परिवर्तन आता है। तो ये जो नए दर्शन विकसित हो रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी पहचान थी। इनको कहा जाता है श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा अलग थी और श्रमण परंपरा अलग थी। श्रमण परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता थी गृह त्याग, होमलेसनेस। जहां हम देख रहे हैं वैदिक परंपरा में वो सांसारिक वस्तुएं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बहुत अनाज दे दीजिए, हमें बहुत सुख चाहिए, जो सांसारिक सुख होते हैं, एक बड़ा घर चाहिए। अब ये नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं संसार में हम बहुत दुखी हैं, हमें दुख से मुक्ति चाहिए। तो संन्यास की जो परंपरा थी, सांसारिक घर गृहस्थी को छोड़ के, गृहस्थ आश्रम को छोड़ के आप संन्यास ले रहे हैं। संन्यास की परंपरा ब्राह्मण धर्म में भी, हम वैदिक परंपरा में भी देखते हैं, लेकिन एक वृद्ध होने के बाद। किस उम्र में? 75 वर्ष की उम्र में, है ना। तो काफी लेट हो गई वो बात तो। लेकिन यंग एज में छोटे छोटे आपकी उम्र के लोग भी अगर संन्यास ले रहे हैं तो वो श्रमण परंपरा में उसकी अनुमति थी। वैदिक परंपरा में उसकी अनुमति नहीं थी। आपको 25 साल तक पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अच्छा, संन्यास, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? बाल ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचारी, है ना। तो वो भी तो त्याग रहते हैं। वो अपने गुरुकुल में रहते थे, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग थी पूरी, 25 वर्ष के बाद उनको गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष तक निभाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप एक बार गृह त्याग कर गए तो आप सदैव के लिए वापस आप संसार में नहीं आएंगे, सांसारिक उसमें नहीं आएंगे। आप भिक्षा लेके ही अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये श्रमण परंपरा में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में बाद तक सतत इनकी सातत्य बना रहा। बाद में गृहस्थ लोगों ने भी इनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अभ्यास में ये चीजें लाई। तो विहारों में रहना, ये सब भिक्षाटन करना घूम घूम के, ये इनकी पहचान थी। भिक्षु भिक्षुणी, इनकी हम चर्चा भी करेंगे। तो जैन परंपरा की जहां तक बात है, उनकी एक बहुत बड़ा सिद्धांत था उनका अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, ये चीज हमको देखने को मिलती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि देखिए, आपको अहिंसा का पालन करना है। पहले हमने ये बात करी थी कि वो हर उसमें आत्मा मानते हैं, तो किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए, कीड़े मकोड़े तक को, पेड़ पौधों तक को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो इनकी अहिंसा काफी कठोर है और उसका भारतीय संस्कृति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। एक जो हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं और बहुत सारे शील की बात करते हैं, ये सब इन धर्मों से आई हैं ये चीजें। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आपने जो कर्म करते हैं आप संसार में रह करके, वो कर्म आपको बांधते हैं। आप मुक्त नहीं हो सकते उस संसार से। कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। कर्मों को मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और उसके लिए वो 5 महाव्रतों का उल्लेख भी करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और ये 4 ही पहले पार्श्वनाथ जी ने ये महाव्रत दिए थे कि चोरी नहीं करनी है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आप लोभ लालच करेंगे, आज आपको 4 कमरे का मकान चाहिए, कल आपको 8 कमरे का मकान चाहिए, इसका तो कोई अंत नहीं है। और तो वो कहते हैं कि त्याग, तपस्या, इसमें ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है, 5वां महाव्रत। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब संसार को लेकर के ये एक ग्रंथ है उत्तराध्यायन सूत्र। इनकी शिक्षा है भाई। इतिहासकार तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, महावीर स्वामी और बौद्ध महात्मा बुद्ध के समय में। तो उन्होंने कैसे पता करा? जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में, और बहुत सारे ग्रंथ उनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए लिखे गए हैं। तो जैन ग्रंथ है एक उत्तराध्यायन सूत्र, और उसमें एक जो रानी है, महारानी है, वो कहती है मैं संसार में हूं, पर ये संसार मेरे लिए बंधन है। आप कितने, आप सारे राज्य जीत लेंगे तो भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि के लिए क्या चाहिए? संतुष्टि के लिए चाहिए इस संसार से अपने आप को विरक्त करो। तो मैं इस संसार से निकलूंगी, जीवन का सार मुझे तभी मिलेगा, और तभी मैं इस आवागमन का जो चक्र है, जन्म है, मृत्यु है, फिर वही सब भोगते हैं कष्ट, उससे मुक्ति तभी मिलेगी। तो ये एक रोचक इस तरह की हमें शिक्षाएं इनकी मिलती हैं। जहां तक ये त्याग और तपस्या की बात करते हैं, जैन धर्म भी बहुत भारतवर्ष में लोकप्रिय हुआ। दक्षिण भारत में
तमिल ग्रंथों में इसका बहुत अधिक उल्लेख मिलता है, वहाँ ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कर्नाटक में हमें उल्लेख मिलता है कि श्रवण बेलगोला में जाकर के चंद्रगुप्त ने अपना जीवन वहीं पे जैन उसके हिसाब से संथारा लेके समाप्त किया। व्रत उपवास की बहुत बात मिलती है। तो ये एक तरह से जब त्याग तपस्या करते हैं, बहुत सारे व्रत आप किसी भी अगर जैन अनुयायी से परिचित होंगे तो आप देखते हैं उनके बहुत सारे व्रत और उपवास का वो पालन करते हैं। तो और कई बार आप देखते हैं बहुत सारे जैन साधु कोई वस्त्र भी धारण नहीं करते, वो भी एक त्याग है, वो वस्त्र तक का त्याग कर देते हैं। तो ये काया को कष्ट देने वाली, काया को क्लेश देकर के आप तपस्या करते हैं कि आप में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति, आप खुद को कितना कष्ट दे सकते हैं। जैसे जब कोई जैन भिक्षु या भिक्षुणी बनता है तो ऐसे उनको बाल उस तरह से साफ नहीं करते हैं, एक एक बाल उखाड़ा जाता है और आप जितना आह नहीं करेंगे वो आपकी शक्ति मानी जाती है। तो इतना अहिंसा पे और काया क्लेश पर बल है। इस चीज में बौद्ध धर्म इनसे अंतर रखता है। बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, काया क्लेश की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत अधिक भूखे होंगे तो भी आपका मन आध्यात्म में नहीं लगेगा, और बहुत अधिक खा लेंगे तो भी आप प्रमादी हो जाएंगे, आलसी बच जाएंगे। तो एक बड़ी प्रचलित सी उक्ति है, वो बुद्ध के उपदेशों में मिलती है। वो बड़ी कथा कहानी के हिसाब से उपदेश दिया करते थे, क्योंकि लोगों को घूम घूम के उपदेश देते थे, तो कथा कहानी में मन लगता है लोगों का। तो कहते हैं वीणा का तार जो है वो ज्यादा कसोगे तो टूट जाएगा। आप गिटार बजाते हैं तो गिटार का तार ज्यादा कसेंगे तो वो टूट जाएगा, और गिटार का तार या वीणा का तार, वो वीणा कह रहे हैं, उस समय गिटार नहीं था, गिटार बड़ा बाद का वाद्य यंत्र है। तो वीणा का तार अगर आप ढीला छोड़ देंगे तो उससे कोई सुर नहीं निकल सकता। तो आपको मध्यम मार्ग का को अपना करके चलना है। तो थोड़ा सा इसमें पर ये अंतर आया कैसे, बुद्ध ने एक नए मार्ग को कैसे खोजा। देखिए बहुत सारा विमर्श, बहुत ये पैदा नहीं हुए थे वो मार्ग को लेकर के। तो इनका एक उल्लेख मिलता है कि इनका जन्म जो है वो एक राजा के परिवार में हुआ था, शाक्य गणराज्य में। इनके पिता शुद्धोधन थे, इनकी माता महामाया थी, और इनके जन्म लेते ही इनकी माता की तो मृत्यु हो गई। तो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चरित्र है इनकी पूरी उस तपस्या के अंदर। तो इनके जन्म लेते ही किसी ने, एक संत आए और उन्होंने, देखिए बहुत सारी बातें मैं आपको उन ग्रंथों के आधार पर बता रही हूँ जो इनके अनुयायियों ने लिखे हैं। ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं होते, ये संत चरित्र होते हैं। संत चरित्र को अंग्रेजी में हेजियोग्राफीज कहते हैं, वो बायोग्राफी से डिफरेंट होते हैं। बायोग्राफी सिंपल आपकी कथा कहानी बताएगी, संत चरित्र में थोड़े चमत्कार भी बताएंगे। तो जो अनुयायी उनके बारे में आस्था रखते हैं वो बातें भी उसमें सम्मिलित कर ली जाती हैं। तो अब ये संत चरित्र की बातें आपको मैं बताती हूँ कि एक जने ने आके भविष्यवाणी करी। आप बहुत सारे परिवारों में और खासकर राजकीय परिवारों में ये होता है कि कोई नया बच्चा जैसे ही पैदा होता है, हमारे हिंदू परिवारों में लोग जन्म कुंडली बनवाते हैं कि कैसा निकलेगा, क्या होगा। तो वैसा ही कुछ वो भविष्यवाणी करने के लिए आए एक संत, और उन्होंने कहा ये चक्रवर्ती बनेगा, और या तो ये बहुत बड़ा ये संसार को त्याग के और धर्म का उपदेश करेगा। तो या तो ये धर्म का चक्रवर्ती बनेगा या ये पूरे संसार को जीतेगा। अब उनके मन में ये डर बैठ गया कहीं हमारा बच्चा संसार ना त्याग दे। तो उन्होंने उनको बड़े ऐशो आराम में, भोग विलास में, महल में रखा, और उनको बाहर नहीं निकलने देते थे कि कहीं ये कभी कोई ऐसी चीज ना देख लें जो इनको दिल में कष्ट हो, दुख हो, संताप हो, और ये छोड़ के चल दे महल वहल। तो उन्होंने उनको वहां पे रखा। अब एक बार ये देखिए, बच्चे आप लोग भी हैं, कितनी आप बात मानते हैं, कभी ना कोई बात कर, तो ये निकल गए अपने सारथी के, अपने रथ वाले के साथ में एक बार बाहर निकले। वो भी इसलिए कि इनका थोड़ा, देखिए भोग विलास से भी मन ऊब जाता है। बहुत दिन लोग खाना खाते हैं, शादी ब्याह में जीवन करते, फिर कहते हैं आज घर का दाल रोटी खाने का मन है, दाल भात खाना है। वैसे इन्होंने भोग विलास में ये थोड़ा कष्टित हो गए, इन्होंने कहा बाहर निकलूंगा, मुझे अशांति हो रही है। अब वहां पे इन्होंने 4 दृश्य देखे, ध्यान है आपको? बता। एक एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक संत जिसने संसार त्याग दिया, आखिर में देखा ना, हाँ वो आखिर में देखा। पहले आप देखो, बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक रोगी व्यक्ति देखा।
बुढ़ापा भी कष्ट, देखिए यंग लोग जो चीजें कर सकते हैं, बूढ़े लोगों को थोड़ा सा शरीर जर्जर हो जाता है। तो उन्होंने कहा अरे ये बूढ़ा कैसे हो गया। मृत व्यक्ति देखा, और एक उन्होंने मृत व्यक्ति देखा, फिर उन्होंने एक साधु और देखा, फिर उन्होंने एक साधु को जो देखा खुश जिसके था। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव था। जब रो रहे थे लोग, जो शव यात्रा जा रही थी उसमें लोग रोते हुए दिखे, बूढ़ा आदमी भी कष्ट में था, बीमार भी कष्ट में था, उन्होंने पहली बार ये कष्ट देखे। तो उन्होंने कहा मुझे तो संन्यास लेना है, और उसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया। फिर उन्होंने तरह तरह की चीजें करी, उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि उनकी ये पसलियां दिखने लग गई, आंखें बिल्कुल गड्ढे के अंदर चली गई। बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जिनको हम कृषकाय बुद्ध कहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इससे तो कुछ नहीं होगा, और मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा ध्यान के द्वारा अगर आप सही आचरण करते हैं, आपको सही ज्ञान है और आप ध्यान लगाते हैं, तो उससे आपको एक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है बुद्ध। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था सिद्धार्थ, और इसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनका नाम हो गया बुद्ध। तो बुद्ध ये कहते हैं कि आप भी अगर सही आचरण करेंगे, सही शिक्षाओं को समझ लेंगे, तो प्रत्येक मानव, वो चाहे आप हो, मैं हूं या आप हो, बुद्ध बन सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई। तो बुद्ध एक्चुअली कोई नाम नहीं है, बुद्ध एक्चुअली क्या है, क्या टाइटल टाइटल भी नहीं है, टाइटल भी नहीं है, ये एक्चुअली आपका चरित्र है। एक सवाल जस हाँ बिल्कुल। अगर उनने बोला कि किसी को भी निर्वाण मिल सकता है और कोई भी वो तो हमने पढ़ा है कि उनकी, आपने उससे बोला उनकी मौसी जिन्होंने उनको पाला था, प्रजापति गौतमी, उनको संघ में लाने के लिए आनंदा को क्यों उनसे विनती करनी पड़ी? हाँ देखिए, अब संघ का संरचना अपनी एक अलग संरचना थी, और आप देखिए आप 21वीं सदी में हैं, बुद्ध कौन सी सदी में थे, याद है आपको, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो हम क्या करते हैं, कई बार इतिहास में एक गलती क्या करते हैं, हम 21वीं सदी में उस बात को सही नहीं ठहरा सकते। आप जो प्रश्न पूछ रही हैं वो ये पूछ रही हैं कि उन्होंने जब महिलाओं ने संघ में आना चाहा, देखिए बुद्ध के जो अनुयायी थे उन सब ने मिलके अपना एक अलग संगठन बना लिया था जिसको संघ कहते थे। शुरू में उनके केवल 5 अनुयायी थे, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में जाके दिया और 5 उनके अनुयायी बन गए। उसके बाद लोग जुड़ते चले गए, पूरा संघ बन गया। वो जा जाके उपदेश देते थे, भिक्षा लेते थे लोगों से। और अब देखिए हाँ, उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी थी कि लोग अपना भरण पोषण भी करते थे और साधु संतों को भी खिलाते थे। ये केवल एक भरी पूरी अर्थव्यवस्था में ही संभव था। लेकिन महिलाओं ने जब आना चाहा, जब वो अपने गृह राज्य में गए, जब कपिलवस्तु में गए, तो उनकी मौसी ने कहा भाई हम भी इस संघ में हम भी बनेंगे, भिक्षुणियां बनेंगे। तो बुद्ध ने मना कर दिया। आपको लग रहा है कि भाई वो तो कहते थे सबको मिल सकता है निर्वाण। तो देखिए सिद्धांतिक रूप से उनको पता था कि निर्वाण सबको मिल सकता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि महिला और पुरुष किसी संगठन में आए हों, या महिलाओं को घर की दहलीज छोड़ने का एक वैकल्पिक व्यवस्था मिली हो। ऐसा हुआ नहीं था कभी। और ये उस समाज के लिए, आज भी कई समाजों के लिए, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपको लगता है ये आसान है, लेकिन आज भी कई समाजों में ये चीज काफी कठिन है, होनी नहीं चाहिए। देखिए सैद्धांतिक रूप से सब समान होने चाहिए। सैद्धांतिक रूप से बुद्ध ने क्या कहा, सब समान। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर ये महिलाएं आई, आई हैव नो मॉडल, मेरे पास कोई नियम नहीं है इनको कैसे मैं एक तरफ भिक्षुणियां होंगी एक तरफ भिक्षु होंगे, उनको कैसे मैं वो करूंगा, तो दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी। और अभी ये नया नया संगठन है, तो नहीं, उन्होंने मना करा, क्योंकि वो अभी प्रयोगात्मक चरण में थे खुद। अब ये ऐसा नहीं है कि पूरी चीज स्थापित हो गई, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें मैं एक नई चीज जोड़ लूं जो बिल्कुल नवीन है इस समाज के लिए, कहीं बिल्कुल सब कुछ इसी से लुप्त हो जाए। तो उन्होंने मना किया। लेकिन आनंद ने, जो उनका प्रिय शिष्य भी था, उसने कहा देखिए आपकी मौसी है, इन्होंने आपको पाला पोसा है। तो उन्होंने अनुमति दी, बहुत खुश होकर अनुमति नहीं दी। तो फिर एक ग्रंथ बना विनय पिटक। आपने 3 पिटकों के नाम सुने थे। विनय पिटक में पूरे नियम हैं भिक्षु और भिक्षुणियों को लेकर के।
जैसे बहुत और उनकी हर थोड़े दिन में एक सभा होती थी जिसमें आपको बताना पड़ता था कि आपने कोई नियम तोड़ा है क्या। उसको अपराध स्वीकार की सभा कह सकते हैं अपन एक तरह से, कि उसमें बिल्कुल पर्टिकुलर नियम है कि आप एक कंबल 6 महीने तक चलाएंगे। अगर आपने वो कंबल जल्दी यूज तो नया कंबल ले लिया तो आपको अपना अपराध और फिर उसकी सजा भी निर्धारित है, वो सबके सामने आपको वो बात भी करनी पड़ेगी। उसी तरह और नियम है कि अगर आपको भिक्षा मिल रही है, कोई रईस व्यक्ति के आप पास पहुंच गए, वो ज्यादा भिक्षा दे रहा, तो आप ये नहीं कि लालच करके ले आए। फिर देखिए समाज में आपके प्रति एक खराब भावना आ जाएगी, तो आप अपना सीमित लेके उसके भी निर्धारित है। उसी प्रकार भिक्षुणियों के लिए अलग से नियम निर्धारित हुए जिनको हम अष्टगुरु धर्म कहते हैं, वो बड़े नियम हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने कहा हर समय एक भिक्षु इनके भिक्षुणियों के साथ होना चाहिए। तो ये कहलाती थी थेरियां। इनको जो भिक्षुणियां आई इनके, वो कहलाती थी थेरी। और इन्होंने एक कमाल की बात जो हुई वो है कि थेरियों ने खुद मिलकर के एक ग्रंथ की रचना करी, थेरी गाथा। वो प्राचीन काल में पहला ग्रंथ है जब हमें महिलाओं की आवाज से मेरा मतलब यह कि महिलाएं क्या सोचती थी, महिलाएं किस चीज से गुजर रही थी उस समय के समाज में, ये उसमें निकल करके आता है। उसमें कई जगह, एक जगह निकलता है कि एक गणिका थी और वो ये कहती थी कि मेरा ये शरीर जो था ये मेरे लिए कमाई का साधन था। मैं इसको सजाती थी, मैं इसका फूल सज्जा करती थी, सब करती थी, और अब ये शरीर ये तो सबसे बेकार है। मुझे सिर्फ जो मेरे अंदर विचार हैं, मेरी जो आगे की गति है, मुझे उससे अंतर पड़ रहा है। ऐसे ये कई बार बहुत सारे जो उस समय के कर्मकांड थे उन पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जैसे पुन्ना एक दासी थी, वो कह रही है ब्राह्मण तुम रोज नहाते थे ब्राह्मण ठंडे पानी में, कहती मैं तो मजबूरी में जाती हूँ, मेरे को मैं दासी हूँ, मुझे लोगों के लिए पानी निकालना पड़ता है, तुम क्या करने के लिए जाते हो? तो ब्राह्मण कहता है मुझे पुण्य मिलता है। तो कहता है तो फिर सारे कछुए, सारे मेंढक, सारे मगरमच्छ इनको पुण्य मिल जाएगा। कहते हैं ये बेवकूफी मत कर, तू जा। तो इस तरह की बढ़िया बातें, रोचक तरीके से लिखी गई बातें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और बुद्ध की शिक्षाओं की जब हम देखते हैं तो बुद्ध ये किस्से कहानियों के माध्यम से बहुत शिक्षाएं देते थे। जैसे उनकी बहुत प्रसिद्ध एक कथा है। अच्छा, विरोध बहुत होता था। आप देखिए, आप ब्राह्मण को बोलेंगे नहा मत, नहीं तो कछुए भी, तो वो खुश होगा, वो बोलेगा अच्छा आप मुझे ज्ञान दे रही हैं, ये बहुत बेकार है, ये बहुत खराब शिक्षा देते हैं। तो बुद्ध को बहुत विरोध का सामना करना पड़ता था, यहाँ से निकल जाओ और ये करो वो करो। तो एक बार बुद्ध गए कहीं पर, एक व्यक्ति उनको बहुत गाली देने लगा करके, है ना, उस समय की गालियां, मुंडक और जो भी उनको कह रहा था, सर मुंडा हुआ और ऐसे बातें कर रहा। तो वो बुद्ध एकदम शांत। अब देखिए बुद्ध के बारे में मूर्तियां भी ऐसी मिलती हैं कि चेहरे पर एक बहुत असीम शांति दिखाई देती है। उनके लिए कहा ही ये जाता था कि उनके व्यक्तित्व को आप अगर उनके सामने बैठे हैं तो आपको प्रसन्नता और शांति का अनुभव होगा। कई लोगों के साथ हमको होता है। तो वो उसी शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके शिष्यों को गुस्सा आता रहा, उनको भी उन्होंने इशारे से रोक दिया। अब वो जितना जी भर के गाली दे सकता था उसने दी और वो चला गया। उसके बाद उसने बोला आपने कुछ कहा क्यों नहीं उसको, तो कितना अनर्गल आपको बोल रहा था, आपको बोलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भोजन लाए और तुम उसे नहीं खाओ तो किसके पास रहे? वो तो उसी व्यक्ति के पास रहा। कहते वो आया, बोलता रहा, मैंने स्वीकार ही नहीं किया कुछ भी, तो वो उसी के पास रहा। तो इस तरह से वो सिखाते थे कि कैसे शांत रहना है। एक औरत आ गई, कहती है मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, आप कुछ कर सकते हो, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बेकार हो। कहते नहीं मैं कर सकता हूं, तुम ऐसा करो, सरसों का तेल ले आओ ऐसे घर से जहां कभी मृत्यु नहीं हुई। बेचारी पुत्र प्रेम में एक एक घर में गई गांव के, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था। जब तक आई तब तक समझ चुकी थी कि मृत्यु होती ही है, अवश्यम भावी है, होगी ही। तो ये उनका बड़ा रैशनल, जिसको हम बोलते हैं तर्क बुद्धि विवेक पर आधारित, कि आप खुद समझ गए। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं इसलिए आपको ये बात माननी है, नहीं, आप तार्किक रूप से इसका परीक्षण कीजिए, आपको सही लगती है तो अपने आप मानेंगे, आप क्यों नहीं मानेंगे। तो ये उनकी बात थी, और उनकी जो पूरी फिलॉसफी थी उसका आधार था हर चीज परिवर्तनशील है, अनित्य। नित्य क्या चीज होती है? जो शाश्वत होती है, हमेशा कांस्टेंट। और अनित्य जो चीज परिवर्तित होती है। तो अब आप, क्योंकि हर चीज अनित्य है तो आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए।
लगाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मुझे अपने शरीर से लगाव है, तो अब तो ये विज्ञान में भी प्रूव हो चुका है कि कुछ समय के बाद हमारी एक एक सेल बदल चुकी होती है, पूरा शरीर ही बदल चुका है। आप 5 साल की उम्र में थे, वो आज आप नहीं है। 20 साल बाद आप कहते हैं मैं तो वही हूं, बट यू हैव चेंज्ड, यू आर नॉट द सेम पर्सन। 5 साल की उम्र को भी छोड़िए, आप जब क्लास में बैठे हैं तो आप डिफरेंट होते हैं। आप जब अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, आप गिटार बजा रहे होते हैं, आप डांस कर रही होती हैं, कोई भी आप अपनी पिक्चर देख रहे होते हैं, तो आप लोग अलग तरह से व्यवहार करते, तो सेम पर्सन एंड आप अलग हो गए। तो ये सब अनित्य है। तो कहते हैं जब हर चीज अनित्य है तो हमें किसी चीज से मोह नहीं रखना चाहिए, किसी चीज का लोभ नहीं रखना चाहिए, और किसी से द्वेष भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम सब आपस में हमारा एक संबंध है। तो हम आपको दुख पहुंचाएंगे, उस दुख से हम भी दुखी होंगे। हम आप पे गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा हमें भी जलाएगा। बुद्ध कहते हैं कि कोयला, गुस्सा उस तरह का है कि आप जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रख रहे हैं, तो मैं आप पे डाल भी दूंगी, हाथ मेरा भी जलेगा, तो मत करिए। तो वो जो जो पूरी उनकी फिलॉसफी है वो ये है कि आप आत्म कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, अपनी ईगो को छोड़ दीजिए, सब चीजें क्योंकि अनित्य हैं। और साथ में वो कहते हैं कि अब भाई अनित्य हैं सब चीजें, तो आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और उसके लिए आप शील, देखिए संसार समाज जो है वो पूरा समाज किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। और उस समाज में खुशी लाने के लिए, प्रसन्नता लाने के लिए हमें अपने व्यवहार को ही बदलना पड़ेगा। तो ये पूरी शील की बातें करते हैं कि किस तरह से हमें शील की बात इसमें लानी है। और जब आप शील का पालन करेंगे, अच्छे व्यवहार का, सदाचार का, अच्छे आचरण की बात करेंगे, तो आपको आप इस आत्मज्ञान के सहारे निर्वाण की प्राप्ति भी कर सकते हैं। निर्वाण की प्राप्ति के लिए अगर आपको कोई साथी नहीं मिलता है, बुद्ध जब मरने वाले थे, उनकी मृत्यु, देखिए निर्वाण तो इसी, वो कहते हैं अगर आप समझ गए और अगर आपने कर्मों को ऐसा कर लिया कि आपने लालच छोड़ दिया, वो जो वर्ड यूज करते हैं वो है तृष्णा। तृष्णा मतलब डिजायर, क्रेविंग। आपने किसी की ललक छोड़ दी, आप अपना कर्म जो आपकी कर्तव्य है उसको एक कहते हैं ना, बहुत बिना किसी लगाव के अगर आप कर रहे हैं अपना कर्म, तो आपको इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। और जब आप देह त्याग कहते हैं वो कहलाता है महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो आनंद ने कहा अब आपके बाद हमें कौन मार्गदर्शन देगा? तो उन्होंने कहा अपना दीपक स्वयं बनो, अत्त दीपो भव। तो बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो बहुत एम्पावरिंग फिलॉसफी है, आपको शक्ति देती है कि किस तरह से आप खुद अपना निर्वाण की प्राप्ति बिना किसी की सहायता के, सिर्फ अपने अच्छे व्यवहार से, ज्ञान से, ध्यान लगा के प्राप्त कर सकते।